2026 की सबसे बड़ी बैंक की गवर्नमेंट वैकेंसी आ गई है, लेकिन 90% कैंडिडेट अभी भी इसकी डिटेल नहीं जानते। बस 2 मिनट में जान लीजिए कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कितनी सैलरी मिलेगी और लास्ट डेट क्या रहेगी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरी वर्स 360। आज जो मैं नोटिफिकेशन लेके आई हूँ वो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट आया है GBO स्ट्रीम के अंदर, जिसके अंदर लास्ट डेट रहने वाली है 20 जुलाई 2026 और रेलेवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन रहेगी 1 जून 2026। ये आप वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। ये जो क्रेडिटर ऑफिसर की वैकेंसी है SC ST OBC WS जनरल और टोटल के अंदर कितनी कितनी रहने वाली है। टोटल वैकेंसी है 779। पे स्केल आपको बता देते हैं। पे स्केल इतना बढ़िया पे स्केल मिल रहा है, 1,02,940 तक पे स्केल जा रहा है। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड का जो रहेगा 93,960 और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड का जो रहेगा 1,05,280 और सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड का जो स्केल फोर्थ का है 1,20,940। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए और आपके एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी एज सब कंप्लीट होना चाहिए। नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए subject of Bhutan and a Tibetan refugee who come over to India before 1st January 1962 with the intention of permanent settling in India। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट के लिए एनेक्शर दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। लास्ट में एनेक्शर भी आपको मैं दिखा दूंगी। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट 5 ईयर्स SC ST के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए 5 ईयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड नेक्स्ट एज पर पैरा नंबर 2 इज एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी एंड EWS कैंडिडेट के लिए। नोट्स दिए हुए हैं, आप नोट्स को अच्छे से रीड करके ही फॉर्म फिल कीजिएगा। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, रिजर्वेशन दिया हुआ है। visual impairment, blindness, low vision, hearing impairment, intellectual disabilities। Guideline for candidate with locomotor disability and cerebral palsy। ये सारों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या रहने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। स्क्रूटनी होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन। प्रोफेशनल नॉलेज जो रहने वाली है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। कंपोजर टाइम रहेगा 120 मिनट्स। ये आप देख सकते हैं। द लास्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विल बी 35% फॉर जनरल और EWS। इट इज़ मैंडेटरी टू सिक्योर ए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द टेस्ट। आपको मिनिमम मार्क्स तो लेने ही लेने हैं। 5% रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए। इंटरव्यू रहेगा। मेरिट लिस्ट भी कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय दैम इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी प्लेस हायर इन मेरिट लिस्ट। सीनियर को हाई लिस्ट दी जाएगी मेरिट में और कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी रेशियो 1:3 टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू इज कंडक्टेड विद 7:3 के अंदर वेटेज रहने वाली है। उसके अंदर 70% चाहिए रिटर्न का और 30% चाहिए इंटरव्यू का। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता है उसके लिए फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के इस पे होगा। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इंटरव्यू के 100 और 50% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए और 45 SC ST OBC के लिए चाहिए। यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया, उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन फॉर्म ही फिक्स होगा ये। एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रखें, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड। While appearing for interview, the candidate should produce valid prescribed document given below। ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ विद द 10th मार्कशीट, फोटो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड उसके लिए आपको जो इशू करना है वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 से इशू होना चाहिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेशंस, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कहीं और किसी गवर्नमेंट जॉब में आप एम्प्लॉयड हो तो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल्स, तो ये अपेंडिक्स भी आपको मेंशन किया जा रहा है। एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्टिंग ऑफ एलिजिबिलिटी।
नोट है, कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू इफ़ ही शी फेल टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एज मेंशन अबव। यानी कि अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू शैल मेक द कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। कि ये इंटरव्यू के टाइम में आप इनएलिजिबल माने जाओगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। नो डॉक्यूमेंट शैल बी डायरेक्टली सेंड बाय द सेंड टू कैंडिडेट बाय कैंडिडेट बिफोर और आफ्टर द इंटरव्यू। ये चीज़ ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस होगा, थंब इम्प्रेशन और आईरीज ईज होगी। और इफ़ आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट इज़ इन डाउट द कैंडिडेट मे नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके लिए आईडी के लिए आपको राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम तो उसके लिए गेजेटेड नोटिफिकेशन भी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट और एफिडेविट भी चाहिए। एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में सिमिलर सी होती हैं, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। कैरियर पाथ इन बैंक, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराना है, पेमेंट ऑफ फी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन, रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट अपलोड करनी है आपको 20 जुलाई से। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन फ़ी बता रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ी है SC/ST के लिए 175, PWD के लिए भी और जनरल अदर के लिए 850 रहेगी, जिसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस इंक्लूडेड हैं। जो वेबसाइट्स रहने वाली है www.bankofindia.bank.in और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन विच विल ओपन ए न्यू स्क्रीन। फिर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर और नेम के साथ, और पासवर्ड आपको आ जाएगा। इन केस द कैंडिडेट इज अनेबल टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म इन वन गो, ही और शी कैन सेव द डाटा ऑलरेडी एंटर्ड बाय चूजिंग सेव और नेक्स्ट टैब। नेक्स्ट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली फिल एंड वेरीफाई डिटेल फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, नेम ऑफ कैंडिडेट और हिज और फादर, हस्बैंड और स्पेल्ड करेक्टली इन एप्लीकेशंस। आपको वो मेंशन करना है जो आपकी मार्कशीट में है, करेक्शन के साथ करना है, मतलब कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स। अपलोड करनी है फोटोग्राफ, सिग्नेचर। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हुए, एक्सपीरियंस डालते हुए आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हुए पेमेंट करनी है, फिर ऑनलाइन पेमेंट। फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बताया हुआ है, फ़ोटोग्राफ कैप्चर कैसे करनी है, क्या क्या नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर्स के टाइम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज होनी चाहिए, आपको मेंशन है। सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं, आई एम दी नेम हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड ट्रू वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड रिक्वायर्ड। सिग्नेचर्स एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन नहीं होनी चाहिए कैपिटल लेटर में। फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन विल बी अपलोडेड एज स्पेसिफाइड स्पेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, ये चीज़ कंपल्सरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस यू अपलोड योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर। तब तक अपलोडिंग नहीं हो सकती जब तक आप ये मेंशन नहीं करोगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और रिटन डिक्लेरेशन। इस चीज़ का फ्रेंड्स स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कॉल लेटर्स आएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, पहले 3 years जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, और ये शी लीव द बैंक बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस एज अंडर। ताकि उसको बॉन्ड ये डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अनाउंसमेंट, डिस्क्लेमर, ये सारा नोटिफिकेशंस था। अगर आप इस टाइप की और गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिले, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।